आज भी भारतवर्ष में ऐसे स्थल हैं। हरे राम बाबा सुनाते थे महाराज जी कि कोटा जिले में, राजस्थान कोटा जिले में चंबल के किनारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां गुफा से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। गुफा बहुत गहरी है। उस गुफा के बारे में प्रसिद्धि है कि कोई चला गया तो वो मर जाता है उसमें, इसलिए बीच में तो शायद, अब तो शायद बंद भी हो गई होगी गुफा। वहां से पानी निकलता, लोग पर वहां स्नान करने जाते हैं। तो बाबा ने एक अपनी अनुभूति सुनाई, हरे राम बाबा ने। बोले कि हमारा मन तो नई नई चीजों की खोज करता था। अरे भैया गुफा में है क्या, देखें तो सही। तो गुफा में घुसते चले गए। बहुत सकरी छोटी गुफा, धीरे धीरे घुसे घुसे आगे गए तो गुफा थोड़ी बड़ी थी तो बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे चले, भयंकर अंधकार। तो हम जो घटना सुना रहे थे उसको सुन लो, बड़ी रोचक घटना है। तो बाबा ने भीतर प्रवेश किया तो अंधकार तो भयंकर था। बोले पता नहीं क्या हुआ, हम टार्च लिए थे, वो टार्च अपने आप बंद हो गई। नई टार्च थी बड़ी, वो अपने आप बंद हो गई। बोले है तो कोई विचित्र जगह है जहां सब पावर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि अब इतने बहरे तक आ गए हैं तो अब पीछे नहीं जाएंगे, जो हो सो मरें जिए, चलो। कहते इसमें जाने वाला मर जाता तो मरना तो है ही, चलो आगे चलो। आगे गए तो वहां पानी घुटने घुटने तक पानी था। तो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी तो हमने अंजलि में भर करके वहां जल पिया और जैसे ही मुंह धोया, मुख धोते ही हमारी दृष्टि दिव्य हो गई, दिव्य दृष्टि हो गई। और बोले ना वो गुफा कुछ नहीं, और हम एक खुले मैदान में पहुंच गए जहां सुंदर कंदरा हैं, वृक्ष हैं और भयंकर पंचफण वाला नाग, मणिधर सर्प वहां चारों ओर घूम रहा, विशाल। बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा सर्प नहीं देखा। मैं देख करके थोड़ा मन में डरा, लेकिन अब तो जो होना था सो तो हो गया। अब कहाँ से गुफा है, क्या है, कहाँ से आए थे, सब भूल गए। तो महात्मा बैठे आंख बंद करके ध्यान में। तो बोले हम शांति से वहीं बैठ गए कि जो होए सो होए, अब तो आ गए तो आ गए। तो महामंत्र का जप करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करने लगे। थोड़ी देर बाद में महात्मा उनके नेत्र खुले। उन्होंने कहा बच्चा, यहाँ कोई मनुष्य पहुँच नहीं सकता है, पर तुम ईमानदारी से राम नाम का जप करते हो इसलिए तुम यहाँ तक आ गए हो। अब आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से अब लौट के हमारी इच्छा के बिना जा नहीं सकते हो। बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। आ तो गए, अब लौट के जाने का रास्ता नहीं है, यहीं रहो। अब जाने का रास्ता है ही नहीं तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में, अब बाबा कहते हमारे मन में आया, यहाँ खाएंगे क्या, यहाँ खाएंगे क्या, यहाँ क्या खाएंगे। तो वो महात्मा बोले कि देखो बच्चा, मैं तो केवल वायु का आहार करता हूं, जल भी नहीं लेता, और मेरी हजारों वर्ष की आयु है। मैं केवल वायु का आहार करके ही जीवित रहता हूं। लेकिन तुम ऐसे क्षेत्र से आए हो जहां के प्राण अन्न में है, इसलिए तुमको हम व्यवस्था कर देंगे। तो बोले पता नहीं कहां से वो हमको छटाक डेढ़ छटाक या पाव भर आटा हमको रोज दे देते। लो धूनी पर टिक्कड़ बनाओ, पाओ, एक समय टिक्कड़ खा के भजन करते। बस 24 घंटे में एक बार वो पता नहीं कहां से आटा निकाल के दे देते। और बस वही कंडी की अग्नि में उसको पकाकर, धूना तो उनके यहाँ था ही अखंड, उसमें पका के खा लेते। कहते 3 वर्ष तक रहे वहां बाबा,
कितने वर्ष? और यहां उनके जितने भगत थे वो सब रोने गाते रोते गाते चले गए, बोले बाबा तो गए, अब लौट के आने के नहीं। तो हमने कहा बाबा से कि बाबा फिर इधर आए आप कैसे? तो बोले मुझे संसार में किसी की याद नहीं आती थी, पर मुझे भक्तमाली श्री गणेश दास जी की याद आती थी कि मेरा भाई है, मेरा गुरु भाई है और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी के लिए, उनको बड़ी बड़ी पीड़ा होगी। तो मैं कई बार उनकी याद जरूर कर लेता था और संसार में किसी की याद नहीं करता था, भक्तमाली जी की याद कर लेता था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो वे संत बोले कि भाई तुम जो यहाँ रहे तो रहे हो, पर कभी कभी तुम बाहर की याद करते हो, एक संत की याद करते हो, अच्छी बात है, तो ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो। हम जब हम कहें कि आँख खोलो तब आँख खोल देना, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो बोले आँख बंद करके बिठा, बोले आँख मूंद दो, आँख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बोले आँख खोलो, तो बोले जिस गुफा में हम घुसे थे उसके दरवाजे पे हम खड़े थे। 3 साल बाद। तो ये सब घटनाएं बाबा हमको सुनाते थे, हम तो विद्यार्थी थे, हमसे कहते थे बच्चा देखो ऐसा है, तू हमारे साथ चल, हमने जगह देखी भई है, और तू देख संसार में मत फंसना, भजन करना, पकड़ नहीं पाएगा कोई, खोज नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे विलक्षण स्थल आज भी भारतवर्ष में हैं। तो ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिले तो आप ऐसा नहीं समझना कि जैसे उपन्यासकार लोग रोचक कुछ न कुछ घटनाएं गढ़ लेते हैं, ऐसी गढ़ी हुई कोई बातें नहीं हैं। ये संत चरित्र है और संत चरित्र के संबंध में नाभाजी का कथन है, कलि विशेष परचौ प्रकट आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। कलिकाल में संतों की विशेष महिमा प्रकट है, आस्तिक हुए के चित धरो। आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक शब्द को गुरुजी महर्षि पाणिनि ने बड़ा महत्वपूर्ण माना, इसलिए आस्तिक शब्द की सिद्धि के लिए स्वतंत्र सूत्र लिख दिया। अष्टाध्यायी का सूत्र है, पाणिनि महर्षि का सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, ये सूत्र है पाणिनि जी का। आशय क्या है? प्रयोग की सिद्धि यहां नहीं बतानी है। आशय यह है, अस्ति परलोकः पुनर्जन्म च इति मतिर यस्य सा आस्तिका। परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक, और परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को नकारे वो नास्तिक। यद्यपि नास्तिको वेद निंदकः, पर परलोक और पुनर्जन्म के संबंध में भी वेद प्रामाण्य ही है। परलोक के संबंध में क्या प्रमाण है? अमुक कर्म के फल के परिणाम स्वरूप अमुक योनि में जन्म लेना पड़ेगा, इस संबंध में प्रमाण क्या है? वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए महाराज जी ईश्वर को मानने न मानने वाले के का विचार नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानता है तो वो नास्तिक है। ऐसे भी दर्शन हमारे यहाँ हैं जो स्वतंत्र रूप में ईश्वर को नहीं मानते, पर वो नास्तिक तो नहीं है, क्योंकि वेदों को परम प्रमाण के रूप में वे स्वीकार करते हैं। पूर्व मीमांसक अलग से कहां से मानते हैं? सांख्य कारिकाकार भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें नास्तिक तो नहीं कहा जाता। मोक्ष की सिद्धि उनके यहां भी है। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म को जो न माने वो नास्तिक, और परलोक और पुनर्जन्म को जो माने वो आस्तिक। और यह सिद्धांत वैदिक सनातनी भारतीय विचारधारा वाला हिंदू ही स्वीकार श्रद्धा पूर्वक करता है,
और इस सिद्धांत को कोई दूसरा ईमानदारी से स्वीकार नहीं करता। मरने के बाद जीव का परलोक में परम कल्याण हो, ऐसा विधान केवल हमारा सनातन शास्त्र करता है, हमारे पुराण आदि करते हैं। मरने के बाद उस जीव की अंत्येष्टि का विधान, उसकी सपिंडी कृत्य का विधान, उसकी परलोक में उत्तम गति हो, उसके लिए दिए गए दान से उसका परम कल्याण हो, ये सारी बातें केवल हिंदू धर्म में ही हैं, दुनिया के किसी मत पंथ में नहीं। इसलिए आस्तिक हुए के चित्त धरो। जब परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करोगे तो उसको स्वीकार करने के लिए वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करोगे तो उनका ही व्याख्यान संत वाणियां हैं, संत चरित्र हैं। तो ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा तक पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। कितनी बढ़िया युक्ति है। ऋग्वेद से लेकर श्री हनुमान चालीसा तक सब कुछ स्वीकार आपको करना पड़ेगा, तभी आप आस्तिक माने जाएंगे, नहीं आप नास्तिक की श्रेणी में आ जाएंगे। और जब हम वेदादि शास्त्रों को स्वीकार कर लेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो फिर संतों के चरित्रों के श्रवण में कुछ ऐसी विलक्षण अनहोनी घटनाएं जो संभव ही नहीं है, और वे घटनाएं सुनने को मिलेंगी, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा। और जब शंका संदेह नहीं होगा तो हमारे हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न होगी, विश्वास दृढ़ होगा, और श्रद्धा विश्वास के दृढ़ होते ही भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। ये बात इसलिए हमें स्पष्ट करनी पड़ी क्योंकि ऐसी चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।